एपिसोड की शुरुआत में हम डियोस और ननाकी को देखते हैं। वो सोच रहे थे यहाँ से आगे हम कैसे जाएंगे। आगे बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वहाँ डियोस बोलता है ड्रैगन इनका ध्यान भटकाएंगे और उसी मौके का फायदा उठा के हम यहाँ से भाग जाएंगे। और वो लोग सोच रहे थे कि जो चिन है वो काफी अच्छे से काम करेगा, लेकिन वहाँ चिन ऊपर से आग बरसाना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वहाँ पर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और वो ये सारी बात स्कारलेट को बताते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। स्कारलेट बोलती है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम एल्फेम को देखते हैं जिसे कुछ मॉन्स्टर मार रहे थे लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। वो वहाँ बोल रहा था तुम्हें मुझे थोड़ा और तेज मारना चाहिए और वहाँ पर वो फ्लेम थ्रोअर का यूज करके तीनों मॉन्स्टर को जला देता है। तभी वहाँ स्कारलेट आती है और वो बोलती है एल्फ्रेम तुम्हें कैसा लगा। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कारलेट को रोकने के लिए एक बंदा आया था लेकिन स्कारलेट ने उसे एक ही पंच में ढेर कर दिया था। अब वो बोलती है तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन एल्फेम बोलता है हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन महारानी तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं सभी मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। अब वो ड्रैगन से जंप कर जाता है और उसकी बॉडी आग में बदल जाती है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो सबको डिस्ट्रॉय करे जा रहा था। और वहाँ पर स्कारलेट अब ननाकी और डियोस को आगे जाने को बोलती है और वो बोल रही थी तुम बस कामयाब होके वापिस आना। अब वो दोनों भागते हुए वहाँ से जा रहे थे और वो सोच रहे थे काश हमारा सामना सोल्जर से हो जाए, वो उनके साथ थोड़ा नेगोशिएशन कर पाए। ननाकी बोल रहा था तुम कर पाओगे ना, तो डियोस बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं काफी आसानी से संभाल सकता हूँ। वहाँ डियोस बोल रहा था तुम मेरे से इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो तुम कैसल में भी मेरे से सवाल जवाब कर सकते थे। ननाकी वहाँ बोलता है मैं स्कारलेट का दिल नहीं दुखाना चाहता था, वो बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगती है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुमने धोखा दिया तब भी लेडी स्कारलेट तुम्हारे ऊपर भरोसा करती है लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं करता। डियोस बोल रहा था आखिर तुम लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। तभी ननाकी बोलता है तुम किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन डियोस बोलता है हाँ करता था लेकिन अब मैं काफी सारे लोगों से नफरत करता हूँ, मेरे विलेज के लोग जिन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया था। और इसके बाद वो स्कारलेट और अपने डैड को इमेजिन करने लगता है। वो बोल रहा था तुम्हें किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो दोबारा तुम्हें धोखा दे दे। और अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी हमें पता चलता है कि किसी ने उनके ऊपर एरो से अटैक कर दिया था, उन लोगों ने उस एरो को तोड़ा था। वहाँ ननाकी बोल रहा था अभी इन लोगों के अंदर से टर्नेजा की स्मेल आ रही है और डियोस बोलता है मुझे लगता है टर्नेजा ने इन लोगों के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। अब एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करना था लेकिन अचानक से वो वहीं बेहोश हो जाता है और उसके साथ साथ और भी काफी सारे मॉन्स्टर बेहोश होते हैं क्योंकि वहाँ मैजिक का यूज किया गया था। डियोस ये देख के काफी खुश हो जाता है और वो बोल रहा था एल्व्स के राजा हमसे खुद मिलने आए हैं। और वो राजा बोलता है डियोस क्या तुम हमें बता सकते हो आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। ननाकी बोलता है हम यहाँ पर शांति पाने आए हैं। वहाँ पर वो राजा बोलता है मुझे माफ करना लेकिन इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे हाथ में ये सब नहीं है। वहाँ डियोस बोल रहा था तुम्हें मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। तो राजा बोलता है मैं तो बस यहाँ अपने साथियों को लेने आया हूँ जिनके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया था। और एक तरह से मैं तुम्हें बता दूं कि बलिस्तान में बीस्ट किंग ने जंग का ऐलान किया था। और वो कुछ और बोलने वाला था लेकिन तभी उसका एक सोल्जर ननाकी पर तलवार पॉइंट कर देता है। ननाकी इससे काफी डर गया था। तभी डियोस बोलता है मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप मेरी माँ से प्यार करते हो, हम एक सौदा कर सकते हैं। अब वो सौदा नहीं बताया जाता। अब हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि चेक कर रही थी कि काफी सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं लेकिन तभी वो एल्फ्रेम की हालत देखती है जो कि काफी खराब हो चुकी थी। वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर उसे मारने जा रहे थे। तभी स्कारलेट नीचे लैंड करती है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाती है और वहाँ पे वो मार मार के मॉन्स्टर का ढेर खड़ा कर देती है। वहाँ पर एल्फ्रेम बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी काफी फिक्र हो रही थी। तो वहाँ स्कारलेट बोलते तुम मेरे राज्य के लिए इतना सब कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और अब स्कारलेट उसे वहाँ हील कर देती है। वह एल्फ्रेम बोल रहा था मेरे साथियों की काफी बुरी हालत है लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हीलर्स उन्हें हील कर रहे हैं। और वहाँ पर अब एल्फ्रेम को काफी अच्छा लग रहा था लेकिन फिर से वो अपनी हरकत करने लग जाता और वो बोल रहा था आप इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो नहीं तो आपको प्यार हो जाएगा। और वहाँ ड्रैगन आर्मी के बंदे काफी खुश हो रहे थे कि उनकी भाभी ने 2000 मॉन्स्टर को मार दिया। और दूसरी तरफ स्कारलेट को फील होता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है। तभी एक सोल्जर आके इन्फॉर्मेशन देता है कि फैल्कोनिया के जो भी सोल्जर थे वो सब अब पीछे हट चुके हैं। और वहाँ जूलियस बोल रहा था कि उन लोगों ने अपना काम काफी अच्छे से किया लेकिन अभी हमें और भी काम करना है। तभी स्कारलेट बोलती है अभी हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो जूलियस बोलता है अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और वो सीधा जाके उसे गले से लगा लेता है। इससे स्कारलेट को भी काफी अजीब लगता है। और तभी वहाँ एल्फ्रेम आ जाता है और वो बोलता है अब हम वेंकिस वापस जा रहे हैं। तो स्कारलेट बोलती है
तुम बस यही बताने के लिए इतनी दूर आए? एल्फ्रेड बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें वहाँ वैंकिस में रहना चाहिए। अभी तो जंग रुक गई है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये दोबारा स्टार्ट होगी, और जब जंग होगी तब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा पाऊंगा। तो स्कारलेट बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम दूसरे देश के होने के बावजूद भी मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं अपने लोगों की रक्षा करूँ, इस वजह से मुझे यहीं रहना होगा। वहाँ एल्फ्रेड स्कारलेट की काफी तारीफ करता है, वो वहाँ उसे बहुत ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलियस बताता है तुम फिक्र मत करो, फूल वहीं खिलता है जहाँ उसकी जरूरत होती है। अगर आप स्कारलेट को पाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए 10 साल आपको और वेट करना होगा। मैं किसी ऐसे नए बंदे को स्कारलेट नहीं सौंप सकता। वहाँ वो स्कारलेट के काफी क्लोज था। वहाँ एल्फ्रेड बोलता है तुम मुझे मेरे प्यार के लिए चैलेंज दे रहे हो, मतलब हमारे बीच दुश्मनी हो गई है, तो चलो लड़ाई के बाद ये हम सुलझा लेते हैं। वहाँ पे वो वॉर के लिए तैयार था। तभी चिल्ला उसे बोलता है तू क्या किंग के साथ लड़ाई करके वॉर करना चाहते हो? तो उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाया जाता है और वो बोलता है इसे चुपचाप ड्रैगन पे बिठाओ और यहाँ से ले जाओ। अब चिल्ला वहाँ पे माफी मांगता है। जूलियस वहाँ बोल रहा था तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ वो एक खबर बताता है कि एल्फ्रेड ने जो अपने बॉर्डर पे पाबंदी लगाई थी उसने वो बंद कर दिया है, तो तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। तो वो बोलता है क्या आपको उसकी बातों पे भरोसा है? वो आपके काफी पुराने दुश्मन है। जूलियस बोलता है ये बस उड़ती हुई खबर है, शायद ये झूठ भी हो सकता है। और अब चिल्ला अपने राजा से बोलता है तुम्हें अब उठना चाहिए, हमें यहाँ से चलना है। तो वो बोलता है तूने मुझे इतना गंदा मारा कि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा। अब एल्फ्रेड वहाँ से जाने लगता है और बोलता है स्कारलेट तुम अपना ख्याल रखना, जल्द ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अब वो सब लोग बात कर रहे थे। एल्फ्रेड की सेना पीछे हट गई है, लेकिन एक राज्य की सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि वो अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। अब स्कारलेट बताती है वो लोग टर्नेजा का ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, और जिस वेपन से टर्नेजा ने उस बैरियर को तोड़ा था वो काफी खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें टर्नेजा को कहाँ ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ डियोस आया था और वो बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कि आखिर टर्नेजा कहाँ है। और वहाँ लियो और स्कारलेट ननाको को प्यार करने लगते हैं, बोल रहे थे तुम काफी अच्छा काम करे। वहाँ डियोस को कोई भाव नहीं दे रहा था। डियोस वहाँ बोलता है मैंने समझौता कराया था, मेरी तरफ तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वहाँ जूलियस बोलता है तुम सच बोलो, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? वहाँ डियोस बताने लगता है अगर वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो पूरब की तरफ गए हैं, और पता चल गया था कि पूर्व दिशा का होली जैम था। अगर वो बैरियर टूट गया तो वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर देंगे और फिर एल्फ्रेड की सेना भी उनके ऊपर अटैक कर देगी। यही हमारा प्लान था। तो वो बोलते हैं कि अगर बैरियर को तोड़ दिया जाए तब हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तभी वहाँ जूलियस बोलने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा मेन काम है बैरियर तोड़ना, हमें सबसे पहले उन्हीं को तोड़ना होगा। तो वहाँ डियोस बोलता है बैरियर को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसके पास देवी या देवता की पावर हो। एक बैरियर को तोड़ने में टर्नेजा ने अपने पावर को यूज कर दिया, और अगर उसे दोबारा बैरियर तोड़ना है तो उसे 3 दिन का वेट करना होगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि अब हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। वहाँ स्कारलेट बोल रही थी कि मैं उसे काफी गंदा मारूंगी। ये सुन के जूलियस काफी घबरा जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, मारेंगे नहीं। स्कारलेट बोलती है हाँ ठीक है, पहले मैं उसे मार दूंगी फिर जिंदा कर दूंगी। और अब वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, साथ में उनके डायना भी जा रहा था और 15 सोल्जर भी। वहाँ डियोस बोल रहा था हम तो सिर्फ 20 ही लोग जा रहे थे, तो मेरे हिसाब से डायना को लेकर नहीं जाना चाहिए। अब हम डायना को देखते हैं जो कि सभी लोगों की हेल्प कर रही थी। अब वो लोग डायना को अपने पास बुलाते हैं और वो लोग बात कर रहे थे साथ चलने के लिए। अब स्कारलेट उस पॉकेट वॉच के बारे में बताती है कि अगर मैंने इसका यूज टर्नेजा के सामने किया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी होली पावर वापस मिल जाएगी। ये सुन के सब काफी हैरान होते हैं। और वहाँ स्कारलेट बोल रही थी इसके बाद टर्नेजा ने बैरियर को तोड़ भी दिया, फिर भी मैं एक नया बैरियर क्रिएट कर सकती हूँ। और ये जानने के बाद डायना तैयार हो जाती है जाने के लिए। और वहाँ डियोस बोलता है अगर ये जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तभी वहाँ लियो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रक्षा करूंगा इनकी। वहाँ डायना शर्मा जाती है। वहाँ डियोस बोलता है आखिर तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अब हम स्कारलेट और जूलियस का सीन देखते हैं। वहाँ जूलियस युद्ध के बारे में बात किए जा रहा था। तभी स्कारलेट वो 10 साल बाद ही बात पूछती है जूलियस से कि तुमने 10 साल तक वेट करना होगा, ऐसा क्यों बोला था? लेकिन जूलियस बात चेंज कर देता है और वो बोलता है मुझे लगता है एप्पल पाई खाना चाहिए हमें, वो ठंडी कोल्ड कॉफी के साथ काफी अच्छा लगेगा। वहाँ स्कारलेट बोलती है हाँ हम खा सकते हैं, लेकिन एक बार युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद हम दोनों चले गए खाने के लिए। अब हम टर्नेजा का सीन देखते हैं। वो वहाँ काफी गुस्सा थी, वो सोच रही थी कि मेरा प्लान काम क्यों नहीं कर रहा। तभी उसे आवाज आती है तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्टोरी की हीरोइन हो, तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए। टर्नेजा बोल रही थी ये सब मैं तुम्हारे कहने पे ही कर रही हूँ, लेकिन देवी पार्मिया यहाँ सब कुछ ठीक नहीं
हो रहा है। पालमिया बताने लगती है, जैसा मैं तुम्हें बोल रही हूँ वैसा तो तुम कर ही नहीं रही हो। तुमने मॉन्स्टर को सीधा टाउन की तरफ भेज दिया, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। टर्नेजा बोल रही थी, मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था कि मुझे उस राज्य के ऊपर राज करना है और मुझे वहाँ की रानी बनना है। अगर मैं पाकिस्तान के सभी लोगों को मार दूंगी तो मैं वहाँ राज करके क्या करूंगी। तो पालमिया बोलती है, तुम राज करने के लायक तो नहीं हो। तो टर्नेजा बोलती है, आखिर बात क्या है तुम ये बताओ, तुम यहाँ ये बकवास करने तो नहीं आई होगी। तो वो बोलती है, यहाँ कल तक स्कारलेट आने वाली है ना, और तुमने वेपन चार्ज तो कर लिया है ना। तो वो बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कल में कर लूंगी और क्रोनार की ताकत के साथ मैं दोनों को ही मिटा दूंगी। और पालमिया बोल रही थी कि उस पालतू जानवर के ऊपर से मेरा असर खत्म हो तो उससे पहले मुझे एक काम और करना है। अब हम ननाकी को देखते हैं जो कि जूलियस के ऊपर कोई मैजिक कर रहा था, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा देना, इससे आपके पास आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।